एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मेरा नाम है शहबाज एंड दिस इज मी सोहानूर। सो यार, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही टॉप क्लास वीडियो के साथ आए हैं आप तक पहुंचाने हुए हैं एंड अपने इंटरेस्टिंग जो हमारे रिएक्शंस हैं इस वीडियो को लेके वो आप लोगों के साथ शेयर करने आए। और वीडियो भी यार माइंड ब्लोइंग, बहुत आला और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और आप कह लें कि हमारे काफ़ी व्यूवर्स थे जिनकी कमेंट्स आ रहे थे, सजेशंस थी हमें कि यार इस टाइप की इसी टाइप के कंटेंट पे कि आप लोग वीडियो बनाएं। सो उन सब व्यूवर्स के लिए आज हम लोग ये इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और वीडियो का टाइटल बताते हैं। सो उसके बाद ताकि आप लोगों को और ज़्यादा समझ आ सके। सो यार वीडियो का टाइटल है द फ्यूचर ऑफ रेल ट्रैवल इन इंडिया इन मोशन एपिसोड 1। कर्ली टेल से ये वीडियो ली गई है और यार इनका एक्सप्लेनिंग मेथड जो है बहुत जबरदस्त होता है। हमने कुछ क्लिप्स देखे हैं इनके, हाँ, तो हमें बहुत अच्छे लगे। बिल्कुल। और इनका जो डिस्क्राइब मेथड है, जिस तरह से ये डिस्क्राइब करते हैं चीज को, इंसान को बिल्कुल प्रॉपर आप कह लें कि इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रॉपर समझ आ जाता है। तो यार बहुत आला ये वीडियो होने वाली है, एंड तक आप लोग बने रहिएगा। उससे पहले आपने एक काम कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो न्यू व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें यार, बेल आइकन को प्रेस कर लें। नोटिफिकेशन आपने ऑल ऑन रखने हैं ताकि हर न्यू आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। उसके बाद आपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो आपने ये करना है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन आप अभी ओपन करेंगे, उसमें आपको फेसबुक एंड इंस्टा का लिंक आपको नजर आ जाएगा। उस पर आपने क्लिक करके एक काम करना, छोटा सा प्यारा सा आपने फॉलो कर लेना जाके, ठीक है। जैसे इधर आप सपोर्ट कर रहे हैं यार, वैसे ही अपनी सपोर्ट उधर भी दिखाएं और हमें फील हो आप लोगों की सपोर्ट इंस्टेंट फेसबुक पे भी। सो वीडियो की तरफ चलते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो स्टार्ट हो गया। व्हाट अ स्टार्टिंग एंट्री। वाओ। क्या आप भी मेरी तरह हैरान हैं कि आखिर इस ब्रिज को बनाया कैसे होगा? बिल्कुल यार, एक बहुत हाईटेक बाकी यार सवाल ये है कि बनी कैसे? I feel like I have stepped into the future. मैं बात कर रही हूँ इंडिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की। Whatever I'm seeing around is way better than what I experienced in Japan, America or Europe. इंडियन रेलवेज दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। हर दिन लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं क्योंकि ये इंडिया का सबसे सस्ता और अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा है। अब ये बनाया गया तो हमारी सहूलियत के लिए है, पर इसे सस्ता समझकर कई सालों तक कभी अपग्रेड ही नहीं किया। हर जगह बस गंदगी, कचरा, डीलेड ट्रेन्स, ना कहीं बैठने की व्यवस्था, ना खाने पीने का बंदोबस्त। 2013 के यूनियन बजट में इंडियन रेलवेज को लगभग 28,000 करोड़ रुपए मिले, पर पीएम मोदी के आने से हर साल रेलवे का बजट बस बढ़ता चला गया और 2024 में इंडियन रेलवेज को मिले 2,55,000 करोड़ रुपए। इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। बिल्कुल यार, आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। अब ये कहेंगे जो उन्होंने कहा था वाकई नजर आ रही है यार वो। और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं। बहुत तो कैसे दिखता है हिंदुस्तान की लाइफलाइन इंडियन रेलवेज का नया चेहरा? देखेंगे कैसे लगते हैं मॉडर्न इंडियन रेलवे स्टेशंस और नए भारत की ट्रेन्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन के 3 मुख्य पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं: अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत। रिसेंटली हमने वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम।
भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर, जिसने मेरी रेलवे स्टेशन से जुड़ी पुरानी यादों को एकदम से मिटा दिया। ये देख के हैरान होते हैं मेरी ओल्ड मेमोरीज। मैं तो भीड़ से बचने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आई थी, पर यहाँ तो कोई कंजेशन है ही नहीं। फ्री एग्जिट एंट्री पॉइंट्स, ना टिकट काउंटर पर कोई भीड़, ना कोई गंदगी या कचरा। इनफैक्ट यहाँ है क्लीनलीनेस, ग्रीन डस्टबिन, क्लीन टॉयलेट्स एंड डिजिटाइजेशन ऑफ टिकट्स। मैंने तत्काल में टिकट्स बुक की और मुझे मिल भी गई। अमृत भारत स्टेशन स्कीम का मकसद है भारत के 1318 पुराने रेलवे स्टेशन को अपग्रेड और मॉडर्नाइज करने का। नए स्टेशन पे आपको मिलेगा एयर कॉन्कोर्स, एक बिल्कुल सा ग्रैंड स्पेस जो हर प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, और साथ ही यहाँ पर है लैविश वेटिंग एरियाज, फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, बेबी रूम, ATM, टॉयलेट्स, क्लोक रूम्स, डॉर्मेट्री। इनफैक्ट अगर आप अपना बैग ना उठाना चाहें तो उसके लिए है लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स या ट्रैवलेटर्स। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट। साथ ही यहाँ हमेशा आपके और आपके सामान के लिए है CCTV सर्विलेंस। जबरदस्त। स्टेशन की सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी कि यहाँ स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स के लिए व्हीलचेयर्स हैं, एक पाथवे बनाया हुआ है उनके लिए। स्टेशन मैम इतना बड़े होने के बावजूद मुझे व्हीलचेयर में बड़े कंफर्टेबल और आसानी से बाहर तक लाया। अब मैं सीधे ओला कैब बुक करूंगा और उसके माध्यम से मैं घर तक चला जाऊंगा। क्या आप जानते हैं 13 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला इंडियन रेलवेज इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। स्टेशन के अपग्रेड होने से न सिर्फ रेलवे एम्प्लॉयज और यात्रियों का फायदा हुआ, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों का भी, और खासकर दुकानदारों का। रानी कमलापति स्टेशन कानकोस एरिया में मेरा फूड जोन है। मेरा बिजनेस में पहले 30% होता था, अब 70% मार्जिन हो रहा है। फ्रेश फूड आप अपने सामने में मार्केट खा सकते हैं। सही है, एयरपोर्ट वाली फीलिंग दे रहा है तो अच्छा है, काफी अच्छा है। वही वाली बात होती है। सुरक्षा हो, सुविधा हो, सफाई हो, सामंजस्य हो, संवेदना हो, सामर्थ्य हो, भारतीय रेल पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी। मॉडर्निटी के साथ संस्कृति का खास ध्यान दिया गया है। हाल ही में लॉन्च हुआ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां बाहर का आर्किटेक्चर है इंस्पायर्ड राम मंदिर से, और अंदर आपको मिलेगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। बिल्कुल इसी तरह बन रहा है मदुराई जंक्शन, जम्मू तवी, एर्नाकुलम जंक्शन और बुजवासन रेलवे स्टेशन। इनफैक्ट एनवायरनमेंट का स्पेशल ध्यान देते हुए असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पहला ISO सर्टिफाइड स्टेशन है, जो ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है। अब चलते हैं इंडियन रेलवेज की दूसरी पिलर की ओर, यानी वंदे भारत। पीएम मोदी का मानना है कि जिस देश का सबसे बिजी और लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड रेलवेज है, उस जर्नी का एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास क्यों ना हो। ये पूरी तरह जानते हुए कि नए भारत को सिर्फ सस्ती चीजें नहीं, बल्कि एक अच्छा अनुभव भी चाहिए। वाह यार, वेरी नाइस लुक। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर बस हम पिक्स रख के देखें और नाम पता ना हो कि ये सब प्लेस है। तो ये है हमारे मॉडर्न इंडिया की ट्रेन जो चलती है हाई स्पीड, फेस उसका फेस जो लुक है बहुत और सर्विस देती है फर्स्ट क्लास। वंदे भारत देश की
पहली सेमी हाई Semi स्पीड high ट्रेन है speed जो एग्जाम्प्लीफाई करती है इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग Comfortability. कैपेबिलिटी। एवरीथिंग इन दिस ट्रेन हैज बीन मेड इन इंडिया। ये ट्रेन है स्लीक, मॉडर्न, फुल्ली एयर कंडीशन और प्रोवाइड करती है वर्ल्ड क्लास सर्विसेज और एमिनिटीज Services टू भी इट्स बहुत जबरदस्त है, पैसेंजर्स। nice. अब ये सब आप देखकर तो समझ ही गए हो। मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। ना मल्टीपल चेक पॉइंट्स, ना 2 घंटे पहले पहुंचने की आवश्यकता, वैसा ही किया साथ ही अफोर्डेबल और साफ सुथरा भी, दैट टू इन जस्ट 14 मिनट्स। 10 साल पहले तक ट्रेन सिर्फ कैरियर्स का काम कर रही थी, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का। बट वंदे भारत इस जर्नी को बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर रही है। अब हमको मिल रही है प्लेन्स की फर्स्ट क्लास सर्विसेज इन अ ट्रेन, वो भी आधे दाम। I would say every money spent here is totally worth it. बहुत ही जल्द वंदे भारत स्लीपर और वंदे भारत मेट्रोस भी लॉन्च होंगी। अब ट्रेन से ट्रैवल करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक मजेदार एक्सपीरियंस हो गया है। एक कंफर्ट जोन वाली फीलिंग। पूरे परिवार के साथ हम जा रहे हैं और आराम से जा रहे हैं, और सीट भी जैसे बच्चों के साथ हैं, सीट रोटेट हो जाती है, इससे बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चे खुश हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस। Breakfast was very good, and they're serving tea, which is the Chayos wala tea, and that is also very good. मतलब फुल पैकेज है ये, एक बहुत आला जर्नी के लिए बहुत इंडियन मशीनरी, इंडियन माइंस और इंडियंस की मेहनत से अब तक 40 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेन्स आर रनिंग ऑन ट्रैक, पर टारगेट है 500 वंदे भारत ट्रेन्स का। ये ट्रेन्स चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बन रही हैं और जल्द ही रायबरेली, सोनीपत और लातूर प्लांट में भी मैन्युफैक्चर होंगी। नए भारत की मॉडर्न ट्रेन वंदे भारत मेक इन इंडिया का प्रतीक है, जो लगभग 40,000 करोड़ का बिजनेस जनरेट करती है और अब तक करीब 15,000 लोगों को रोजगार दे चुकी है। इसके अलावा द गवर्नमेंट इज फोकसिंग हेवीली ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रीफाइड होने जा रहे हैं, यानी कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। इसका मतलब ये ट्रेन अब कोल या डीजल पर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। ना पोल्यूशन, ना गाड़ी स्टार्ट और स्टॉप होने में कोई दिक्कत। हमारा टैक्स का पैसा अब डीजल इंपोर्ट में नहीं, बल्कि हमारी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 2014 से 2023 तक 38,650 kilometers have been electrified और ब्रॉड गेज रूट्स की 90% रेलवे लाइनें अब इलेक्ट्रीफाई हो चुकी हैं। इनफैक्ट दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे टोटल 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में इंडिया अब पूरे विश्व में सेकंड पोजीशन पर आता है, राइट आफ्टर चाइना, लीविंग बिहाइंड यूएसए एंड रशिया। जहां वंदे भारत हमारे इंटरसिटी ट्रैवल को आसान बना रहा है, वहां सिटी के भीतर मेट्रो ट्रेन्स अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को एक नई आइडेंटिटी दे रही है। 2014 में इंडिया के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी। 2024 तक ये इंडिया की 15 सिटीज तक पहुंच चुका है और यहाँ भी भारत कुछ पीछे नहीं। मेट्रो एक्सपेंशन में हम 3rd पोजीशन पे आते हैं आफ्टर चाइना और यूएसए। पर बात अगर फ्यूचर ट्रैवल की करें तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलिए आकृति से। ये एक स्कूल टीचर है जो रोज छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए गाजियाबाद के मोदी नगर से दिल्ली के आनंद विहार जाती है। इनका 1 वे ट्रैवल टाइम आधे रास्ते ऑटो और मेट्रो बदल कर होता है तकरीबन 2 घंटे, यानी रोज 4 घंटे बस ट्रैवलिंग में ही निकल जाते हैं।
समय पे पहुंच भी नहीं पाती थी। इस वजह से काफ़ी दिक्कतें भी होती थी, ना सेफ्टी रहती थी, घर वापस आने में भी काफ़ी दिक्कतें होती थी। 25 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली ऑटो और 50 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली मेट्रो को पीछे छोड़ अब आकृति लेती है इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन। फास्टली कवर अब उनका जो जर्नी है, फास्टली कवर उनका टाइम होगा। बहुत शॉर्ट टाइम में वो अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, काफी टाइम की भी बचत है। हाँ, अब चलते हैं रेलवेज के एक और इम्पोर्टेंट पिलर की ओर, यानी नमो भारत। ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स एन आवर। मान लो ये हमारे फ्यूचर रेल ट्रैवल की सिर्फ एक झलक है। रोड्स बहुत जबरदस्त नीटनेस एंड ओवरऑल। नमो भारत भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन है जो पूरी तरह से इंडिया में बिल्ड की गई है। ये मेक इन इंडिया मावल कनेक्ट करेगी दिल्ली, गाजियाबाद, मोदी नगर, मेरठ जैसे 4 बड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स को विद एन ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर्स पर आवर। शहर से दूर काम करने की वजह से लोग दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं और हमारा कैपिटल ओवरक्राउड हो रहा है। पर अब पहले फेज यानी दुहाई से साहिबाबाद के लॉन्च होने से ट्रैवल टाइम 50% से भी ज्यादा कम होगा। आने वाले दिनों में 2 से 3 घंटे का ये रोड रूट अब होगा सिर्फ 55 मिनटों का। बहुत अच्छा फील हो रहा है बैठ कर, मैं देख कर अच्छा फील हो रहा ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगते हैं, जो मेरे टाइम समय को भी बचाता है और काफ़ी कंफर्ट जोन है। आराम से मैं बैठकर जा सकती हूँ, टाइम भी मेरा बच जाता है, सेफ्टी है, काफ़ी मतलब क्लीनिंग है, तो हाइजीन है पूरा नमो भारत। नमो भारत के वर्ल्ड क्लास स्टेशंस आसपास के गांव वालों को कंफर्टेबल एमिनिटीज देगा जो हमेशा से ही इन फैसिलिटीज से वंचित रहे हैं। स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स के लिए पाथवेज, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए लार्ज लिफ्ट्स जिसमें स्ट्रेचर्स भी आ सकते हैं, सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, एयरपोर्ट से भी ज्यादा अच्छी सफाई, एक बटन प्रेस करने पर खुलने वाली ट्रेन के दरवाजे और पहली बार ट्रेन टिकट वेंडिंग मशीन पर एक्सेप्ट होगी UPI पेमेंट। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। नमो भारत इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो कैसे ये हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है। दिल्ली और मेरठ का ये शुरुआत में मतलब 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। वो कह रहे हैं कि शुरुआत ये तो एक शुरुआत है। Some of the things that I'm seeing here are truly world class. देखिए मैं इंटरनेशनली बहुत ट्रैवल करती हूँ और मैं इतना बता सकती हूँ as per my experience, whatever I'm seeing around is way better than what I experienced in Japan, America or Europe. नमो भारत की हर ट्रेन में है 6 कोचेस, 4 रेगुलर, 1 ओनली फॉर वुमेन। हर कोच पर आपको मिलेंगी चार्जिंग पोर्ट्स, लगेज रैक्स। प्रीमियम कोच में आपको मिलेंगी रिक्लाइनर सीट्स, फुटरेस्ट, कप होल्डर्स। साथ ही यहाँ वुमेन सेफ्टी का स्पेशल ध्यान दिया गया है। 2000 से ज्यादा CCTV कैमरास, औरतों के लिए स्पेशल कोचेस, स्टेशन पर वुमेन स्टाफ। और गर्व की बात तो ये है कि नमो भारत की पायलट्स भी महिलाएं हैं। नारी शक्ति का परफेक्ट एग्जाम्पल। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन ड्राइव करती हूँ। बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं और अगर हमें कोई भी पैसेंजर को कोई इश्यू होता है तो वो ट्रेन ऑपरेटर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए कोई भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। नमो भारत सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए नहीं है, ये उन सारे रीजन्स को डेवलप करेगी जिससे अब दिल्ली बहुत ही आसानी से कनेक्टेड है। मैं देख रही हूँ यहाँ कई सारे गांव हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, यहाँ के लोग अब दिल्ली बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं।
लॉन्च हुआ ना वो डेवलपमेंट पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। इससे औद्योगिक विकास भी होगा और मेरे देश की युवा पीढ़ी के लिए, हर तरह से मेरे देश के एक नौजवान सोच, बहुत बेटी यार। बेटियों के लिए रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। मेरा स्कूल 2:30 ऑफ होता था। पहले बाय बस मैं 5:50 रीच कर रही थी घर पे, तो मेरे को इतना टाइम 2.5 hours लगा था। बट नाउ टेक ओनली 1 hour। पहले मेरे को जॉब में प्रॉब्लम था कि शायद मेरे को ड्रॉप करना पड़ रहा था, बट बाय द मेट्रो मेरे को ड्रॉप नहीं करना पड़ा, मेरे को बहुत कन्वीनियंट पड़ा एंड आई एम कंटिन्यू विद माय जॉब। रुक्सी की नई शादी हुई है पर जॉब वो कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी उनका काफी वक्त बच रहा है Facilities ट्रैवल में, बहुत आले जो हैं। वक्त अभी वो अपने परिवार को दे सकते हैं। राइट राइट, यू आर राइट। आज नमो भारत शुरू हुई है। इससे पहले वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेनें देश को मिली। अमृत भारत स्टेशन अभियान के तहत देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की ये त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी। Exactly. और जिस तरह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, उसी रफ्तार में हमारी ट्रेन्स की गति भी तेजी से बढ़ रही है। व्यू कमाल का यार, बहुत बहुत जबरदस्त है। वेल डेवलप्ड। वाओ 55 किलोमीटर से स्टार्ट हुई। जबरदस्त। 1853 में चली भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर्स एन आवर। आजादी के अराउंड इसकी स्पीड बढ़ी टू 70 to 80 किलोमीटर्स एन आवर और कई सालों बाद 2019 में लॉन्च हुई वंदे भारत ट्रेन विद एन ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 120 to 140 किलोमीटर्स एन आवर। स्पीड पिछले साल हमने देखा नमो भारत ट्रेन लॉन्च हुई है विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स एन आवर। पर अब आ रही है एक ऐसी ट्रेन जो इन सबको पीछे छोड़ दे, क्योंकि इस ट्रेन की स्पीड होगी 320 किलोमीटर्स एन आवर। मैं बात कर रही हूँ इंडिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की। महाराष्ट्र और गुजरात के फाइनेंशियल हब्स को कनेक्ट करता एग्जिस्टिंग रोड जर्नी है काफी 10 लंबा घंटों सफर का। आपका है। वंदे भारत से आप मुंबई से गांधीनगर पहुंच सकते हैं इन 5 आवर्स, पर बुलेट ट्रेन लॉन्च होते ही अहमदाबाद से मुंबई तक का बुलेट ट्रेन डिस्टेंस है, नाम कवर लिखे हैं होगा बुलेट ट्रेन, इन नो जस्ट 2 आवर्स। मतलब जितना वक्त आपको नोएडा से गुड़गांव या बोरीवली से चर्चगेट तक लगेगा, उतने ही वक्त में आप अहमदाबाद से मुंबई पहुंच सकते हैं। अरे कल यानी एक से बढ़ के एक ब्रेकफास्ट में स्टेशन खाओ बिल्कुल, जलेबी बिल्कुल। फाफड़ा और लंच में खाओ वड़ा पाव। What a look! Wow! बुलेट ट्रेन जापान में रहने वालों के लिए आम बात, बट हम इंडियंस के लिए इट्स ट्रूली अ बिग लीप ऑफ फेथ। और इसीलिए भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान के एक्सपर्ट्स द्वारा बन रही है। पर यहाँ के ट्रैक्स और टनल्स की Undersea train. टेक्नोलॉजी सारी मेक इन इंडिया का प्रतीक है। Wow. ये शायद पहली बार ही होगा कि हमारी ट्रेन एक अंडर सी टनल के द्वारा जाएगी। बुलेट स्टेशन के इस सफर पर सिर्फ होंगे 12 स्टेशन, 8 गुजरात में, 4 महाराष्ट्र में। पर ये सारे स्टेशन कल्चर, Stations कनेक्टिविटी के और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाते हुए हमें मिलेंगे थीमैटिक स्टेशन। सिर्फ बुलेट ट्रेन ही नहीं, ये टर्मिनल भी खास है, हमारे फ्यूचर ऑफ ट्रैवल का परफेक्ट एग्जाम्पल।
नाइस। इस हब से कनेक्ट होता है facility रेलवे, आपको पास रोड, बिल्कुल। बसेस, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, साथ ही आपको यहाँ मिलेगा होटल, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ये है साबरमती का मल्टी मॉडल एंड कमर्शियल हब। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के द्वारा इंडिया में कई सारे मल्टी मॉडल हब्स बन रहे हैं जो पैसेंजर्स को सिटी से सीमलेसली कनेक्ट करेगा। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी साथ साथ वो दिखा भी रहे हैं बस हो, कि जो उन्होंने कहा मेट्रो था हो, वो एक एक चीज उन्होंने टैक्सी पूरी- हो, बिल्कुल। ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहाँ एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। इससे यात्रियों को एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। बिल्कुल। यही मल्टी मॉडल ऐसे ही कनेक्टिविटी feel है एग्जैक्टली। जिसे हम देश के हर शहर में विकसित करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये टर्मिनल को इंटीरियर देखकर ऐसा समझ है ही कि नहीं इंसान आ रहा जज नहीं कर स्टेशन सकता कहूं या कि मॉल, हम लोग होटल बेसिकली कहूं या एक्चुअली में है एयरपोर्ट। कहाँ पे। कितनी हम कंट्रीज ट्रेन में ट्रैवल कर travel चुकी कर हैं, बिल्कुल पर ऐसे ही है। ऐसा Feeling मल्टी जैसे मॉडल कनेक्टिविटी airplane हब वाली आ रही कहीं है। नहीं। दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ न्यू इंडिया, इंडिया दैट इज फार अहेड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जब रेलवे में इतनी एडवांसमेंट और इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो खर्चा तो होना ही है, पर कमाई का क्या? Now let me tell you, 67% of rail revenue actually comes from freight, यानी मालगाड़ी से, जिससे हमारी पैसेंजर टिकट्स सब्सिडाइज होती है। कुछ साल पहले तक मालगाड़ी और पैसेंजर्स ट्रेन के ट्रैक सेम होते थे, जिससे कंजेशन बढ़ता था और ट्रेन डिले होती थी। डिले की वजह से पेरिशेबल गुड्स कई बार खराब हो जाते। नुकसान और रेवेन्यू लॉस तो होता ही, साथ ही पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करने वालों का एक्सपीरियंस बिगड़ता। Nice system. और इसीलिए 2020 में प्राइम मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेट हुआ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी मालगाड़ियों के लिए Amazing एक अलग यार, रेलवे what a नेटवर्क। design। वाओ, दिस इज सो फैसिनेटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है लाइक आई हैव स्टेप्ड इनटू द फ्यूचर। तो ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर, जहां से मालगाड़ियां कंट्रोल हो रही हैं एट अ क्लिक ऑफ अ बटन। एडवांस टेक्नोलॉजी और सिस्टमैटिक प्लानिंग की वजह से जो ट्रेन 30 घंटे लेती थी अब वो सिर्फ 12 घंटे लेती डिजाइन है। बहुत अलग, तो वही मालगाड़ी अब उस टेक्नोलॉजी वक्त में एक 2 immense राउंड ले level सकती वाली है और इधर उसी वजह से दिखाई हमारी इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू डबल और ट्रिपल हो रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं रेलवे सेक्टर में speed इतनी level। एडवांसमेंट और हमारी पैसेंजर टिकट्स अब भी सब्सिडाइज्ड है। 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब इन मालगाड़ियों की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। इन मालगाड़ियों की स्पीड और कैपेसिटी की वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर 1 किलोमीटर चलती ये फ्रेट ट्रेन रोड पर चलने वाले ऑन एन एवरेज 72 ट्रक्स को रिप्लेस करती है। ये हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी रिड्यूस करती है, ब्रिंगिंग इट डाउन फ्रॉम द करंट 15% ऑफ जीडीपी टू अ मोर सस्टेनेबल 8% बाय 2030। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने फायदे हैं, शायद हम कभी रियलाइज भी नहीं करते। वर्ल्ड
वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा तब जब डेवलपमेंट सिर्फ शहरों तक सीमित ना हो। हमें चाहिए कनेक्टिविटी भारत के हर कोने तक। इसलिए मैं आई हूँ एक ऐसी रेलवे ब्रिज पर जो ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के रिमोट विलेजेस को कनेक्ट करता है, बल्कि अपने आप में ही एक अद्भुत क्रिएशन है। दिस इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। क्या आप मानेंगे कि आजादी के 75 सालों बाद भी भारत में एक ऐसा स्टेट है जिसके 300 किलोमीटर तक की एरिया में कोई रोड या रेल कनेक्टिविटी थी ही नहीं। मैं बात कर रही हूँ जम्मू और कश्मीर को जोड़ता उधमपुर श्रीनगर बारामूला की 272 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन, जो बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है। उधमपुर से लेकर कटरा और बारामूला से लेकर बनियाल तक की तो रेलवे लाइन शुरू हो चुकी है, पर बीच में आए कटरा से लेकर बनियाल तक 111 किलोमीटर की इस टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, चट्टान और पहाड़ों की वजह से यहाँ रेलवे छोड़ो रोड भी नहीं था। पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडियन इंजीनियर्स ने प्रूव कर ही दिया, where there is a will, there is a railway. This is the world's highest railway bridge, the Chenab Bridge. चेनाब नदी के तल से 359 मीटर्स ऊंचा, 1315 मीटर्स लंबा चेनाब रेल ब्रिज एक आइकॉनिक आर्च शेप में डिजाइन किया गया है। ये ब्रिज बनाने में 30,000 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, यानी आईफिल टावर से 4 गुना ज्यादा। चाहे टेम्परेचर -40 डिग्रीज हो या 260 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड, और अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस 17 पियर्स में से एक पियर डैमेज होने पर भी ये ब्रिज टस से मस नहीं होगी। ट्रेन्स तब भी इस पर दौड़ेंगी एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर। हार्श वेदर कंडीशंस और टोपोग्राफी के अलावा इस ब्रिज को बनाने के लिए सबसे मुश्किल बात थी यहाँ तक इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना। क्या आप मानेंगे, कुछ साल पहले तक यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं था। इस 111 किलोमीटर के रेलवे ब्रिज बनाने के लिए 250 किलोमीटर का रोड भी बना। उससे ना सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी बल्कि हमें रोड की कनेक्टिविटी भी मिली। कोड़ी जो गांव है मैम हमारा, यहाँ से अगर हमें मेन सिटी में जाना होता तो पैदल जाना पड़ता था हमसे 10 किलोमीटर, फिर एक बोट के जरिए उस चनाब को पार करके फिर आगे 10 किलोमीटर और चल के फिर एक गाड़ी मिल जाती थी, और फिर भी जम्मू में जाने के लिए गाड़ी में भी कम से कम 6 घंटे ट्रैवल करना पड़ता था, तब जाके जम्मू में शाम को बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता आदमी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे कुछ अगर काम होता तो वो करके फिर तीसरे दिन बड़ी मुश्किल से घर पहुंचने के लिए शाम को पहुंच पाए, तो नहीं तो फिर रास्ते में कहीं रुकना पड़ता था। तो ऐसे हालात थे। अब तो बहुत अच्छे रास्ते बन गए, अब एक ही दिन में जो भी काम होता है करके आ जाते हैं। सुबह निकले तो 10 बजे से पहले हम पहुंच जाते हैं और अपना काम करके शाम को वापस घर पे आ सकते हैं। ये ब्रिज पहली बार जम्मू और कश्मीर के रहने वालों को ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी देगा और इस पूरे क्षेत्र को इकोनॉमिक बूस्ट। पहले तो ऐसे ही दिहाड़ी वाड़ी का ही काम करते थे। ब्रिज का काम शुरू होने से दुकान का धंधा शुरू कर दिया तो अच्छा प्रॉफिट हुआ है, काम धंधा चला हमारा और रोजगार अच्छा मिला सभी लोगों को यहाँ। बक्कल से शुरू हुआ ये आज खत्म होता है कौड़ी पर, और अब मैं हूँ इस आज के फाउंडेशन पर। दिस इन इटसेल्फ फील्स ह्यूमंगस। इस फाउंडेशन का विड्थ है 46 meters, which means 1/4 of the football ground. Wow, this is truly amazing. क्या दिमाग लगाया है हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने। इस प्रोजेक्ट ने जन्म दिया इंडिया के एक नहीं बल्कि 2 इंजीनियरिंग मार्वल्स। जैसे तेज हवा भी गुजर रही है लेकिन उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़। आप मुझे देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ कितनी तेज हवा चल रही है। 111 किलोमीटर का ये रेलवे लाइन
जो बनियाल को कतरा से कनेक्ट करता है सिर्फ टनल्स और ब्रिजेस के थ्रू ही जाता है। अमेजिंग यार। यहाँ 97 किलोमीटर्स टनल्स है और बाकी का अर्थवर्क और ब्रिजेस बने बहुत इमेंस 752 मीटर्स लंबा बहुत आला यार ये डिजाइन। ब्रिज 2 पहाड़ों को जोड़ता है और साथ ही ये हिंदुस्तान का सबसे पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। वाओ, जस्ट लुक एट दैट। अंजीखत ब्रिज ना सिर्फ इंडिया का सबसे पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है बल्कि अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग मार्वल है। वैली इतनी डीप होने के वजह से यहाँ पर पिलर्स नहीं आ सकते थे, इसीलिए एक ही 192 मीटर लंबा पाइलॉन और 96 केबल्स पर डटा हुआ है। यहाँ लोकल्स के रहने के लिए एक वरदान और जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक है। 111 किलोमीटर का ये रेलवे नेटवर्क जो कनेक्ट करता है बनियाल को कतरा से क्रॉस होगा थ्रू 27 टनल्स। द लॉन्गेस्ट टनल इज ऑफ 13 किलोमीटर्स और जितने भी टनल्स 3 किलोमीटर से ज्यादा हैं, साथ ही आपको दिखेंगे एस्केप टनल्स जो टनल की मेंटेनेंस, किसी इमरजेंसी या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के लिए यूज किए जाएंगे। स्ट्रेंथ और एस्थेटिक्स का परफेक्ट एग्जाम्पल। इन ब्रिजेस की लाइफ स्पैन 120 सालों से भी ज्यादा है। ये रेलवे लाइन 2024 के एंड तक शुरू हो जाएगी। जहां नॉर्थ में बन रहा है वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज, वहीं साउथ में बन रहा है इंडिया का सबसे पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज। 110 साल पुराने पंबन ब्रिज को मिल रहा है नया रूप। नई ब्रिज बड़ी ही आसानी से ऊपर की तरफ स्लाइड होकर कार्गो शिप्स के लिए रास्ता बना देगी। कुछ इसी तरह आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता हुआ बना है इंडिया का लॉन्गेस्ट और एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, द बोगीबिल ब्रिज, जहां ऊपर चलती है गाड़ियां और नीचे चलती है रेलगाड़ियां। हमारे प्राइम मिनिस्टर विद हिज अनवेवरिंग डेडिकेशन इंश्योर कर रहे हैं रेल कनेक्टिविटी भारत के हर कोने तक, ये जानते हुए कि ये अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट हर इंडियन की एक बेसिक नेसेसिटी है। हम सब इंडियन इंजीनियर्स के इतने आभारी हैं कि इतनी कठिन और चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी ये डटे रहे और हम सभी को एक साथ बांधने के लिए रास्ता निकाल ही लिया। मैं तो यहाँ सिर्फ 30 मिनट से हूँ और मुझे अब इतनी ठंड लग रही है that I got to go। बट आप सोचिए, नॉर्दर्न रेलवे, कोंकण रेलवे और यहाँ के जितने भी सारे लोकल्स हैं कई सालों तक यहाँ रहकर काम कर रहे हैं ताकि हम सबको कनेक्टिविटी की सहूलियत मिल सके। So I must thank and congratulate them for the spectacular work that they have done। Thank you very much। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से थैंक यू। पिछले 10 सालों में भारतीय रेलवेज ने अपनी कहानी को एक नई दिशा दी है, जिसमें स्पीड और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कनेक्टिविटी भी गहराई से बढ़ गई है। आज इंडियन रेलवेज हर एक भारतीय का गर्व और सेल्फ रिस्पेक्ट का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। यह है सपनों की उड़ान और एक बदलते भारत की पहचान। वो भारत जो अब सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा, और वो भी इंडियन रेलवेज की पटरियों पर। कुदरत के करिश्मे और जन्नत जैसी नेचुरल ब्यूटी के वरदान के बाद अब भारत ब्लेस्ड है एक मैन मेड आर्किटेक्चरल मार्वल से, और ऐसा नजारा देखकर दिल से एक ही आवाज निकलती है, एंड दैट इज आई लव माय इंडिया। सो यार बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत आला तरीके से, मजा आया वीडियो देख और के बहुत आला तरीके से सुहा इस वीडियो को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे बड़ के ये बात है, अगर इन व्यूज को अच्छी तरीके से कैप्चर ना किया जाता, एक्सप्लेनिंग में कोई कमी रह जाती तो वीडियो का आपके लिए इतना मजा ना आता। आज जिस तरह से वीडियो देखी है ना जैन, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मुझे बहुत अच्छी वीडियो जो है लगी है। और जो अगर बात कर लेते हैं ट्रेन की, रेलवे स्टेशन की, तो यार आउटस्टैंडिंग, और मैंने फर्स्ट टाइम देन इतने जबरदस्त जो है वो देखे हैं। लास्ट जो था वेरी नाइस, वो जो स्लाइड ब्रिज था, एंड जो फर्स्ट में था उसकी हाइट देखें आप, आईफा टावर से भी ज्यादा जो है ना
हाइटेड था। बिल्कुल। और यार मैं ड्यूरिंग वीडियो में ये बात कर रहा था कि आप अगर इंडिया मतलब हाँ। ऊपर हाईलाइट ना हो कि ये इंडिया से बिलोंग करती हैं एरियाज, फॉरेन कंट्री लगा था, बिल्कुल नो डाउट कि वो फॉरेन कंट्री। उन्होंने भी काफी टाइम्स कहा है, काफी टाइम्स पर कहा है कि लुक्स लाइक अमेरिका, जापान, और नो डाउट कि यार ऐसी ही लुक दे रहे थे वो सब। ब्रिजेस कह लें, जो ट्रेन्स, जो स्टेशंस की यार क्लीनेंसी अमेजिंग, और एनवायरनमेंट सबसे बड़ा। बिल्कुल सारे ब्रिजेस बहुत जबरदस्त, एक से बढ़ के एक ब्रिज था। बट जो हमने लास्ट में सेकंड लास्ट देखा था ब्रिज, जिस तरह से वो ऑटो ब्रिज था, मैं वो एक स्लाइड ब्रिज था, बहुत जबरदस्त। एवरीथिंग हैज ओन जो जनाब ब्रिज उन्होंने दिखाया, उसकी जो हाइट दिखाई है, डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड ट्रेन्स एंड नीट एंड क्लीनेंस, अगर देखें सबसे बढ़ के ये बात ज्यादा ना सब यार सबसे बड़ी। हाँ, और ये सब तरीकों से आप ये कह लें कि टाइम सबसे जो कीमती है, वक्त आपका जो है, इन ट्रेन्स ने आपका वक्त बचाया है। जो घंटों दूरी का सफर था वो मतलब चंद घंटों में रह गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया भी है ना कि जो इतने घंटे लग जाते थे हमें पहुंचते, वो 2 से 2.5 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में आपको कंप्लीटली सफर दे रहे हैं, 1 से 2 घंटे में सिर्फ। यार इतनी आला वीडियो के लिए 1 लाइक तो लाजमी बनता है। इधर तक आ गए हैं तो अब आके जो है आपको कौन सा जो है व्यू ज्यादा पसंद है, कौन सा ब्रिज अच्छा लगा, कौन सी ट्रेन का अगर हमारा पूछे तो यार हमें तो कमेंट करें जल्द से जल्द, ठीक है। अगर हमारा पूछे ओपिनियन इस वीडियो को लेके तो हमें तो ऑल ईच एंड एवरीथिंग यार अच्छी लगी है, क्योंकि बहुत आला डिजाइन किया गया। ट्रेन से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर ब्रिजेस तक, ऑल थिंग्स वेरी 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 ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग। तो यार उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारी तरह ही मजा आया होगा वीडियो देख के, और हमारी तरह ही आप लोगों को काफी कुछ आप ये कह लें कि समझने को भी मिला होगा, एंड देखने को भी मिला होगा। और यार बहुत एक्साइटेड था मैं इस वीडियो को लेके, और मैंने अब देख भी लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। उम्मीद करते हैं कि आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपने लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड अपना कमेंट कर देना आपने, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन अपने ऑल ऑन रखने ताकि हर न्यू आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमें इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही हम आला से कंटेंट, इतने एक्साइटमेंट से बड़े हुए कंटेंट आपके लिए हम बनाते रहें और आप लोगों को हम दिखाते रहें, आप लोगों को एंजॉय करते रहें। हमारा बेसिक जो पर्पस है वो भी हमारे चैनल का यही है कि हम लोग आप लोगों को एंटरटेन करें, आप तक न्यू वीडियोस पहुंचाना एंड बहुत अच्छी आपको एंजॉय करवाना। सीधी बात है, बहुत अच्छी वीडियो आपको पहुंचाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।